हाय एवरीवन, वेलकम टू जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज का भाई हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण और हमारी कामयाब सीरीज का भाई ये हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा। और यहाँ से बाहर आपका भाई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो या टेट एग्जाम या अन्य कोई एग्जाम दो भाई, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखते हैं भाई आज के टॉपिक को, विशेषण को। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भाई? विशेषण कहलाते हैं। हमने संज्ञा को पढ़ लिया भाई और सर्वनाम को भी पढ़ लिया। अगर आपने भाई वो क्लासेज नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले वो क्लासेज देख लेना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे भाई? विशेषण कहलाएंगे। जैसे 10 क्या है भाई? 10, दुगुना, कुछ, कई, 3 मीटर, यह, वह आदि, ये क्या है भाई? ये है विशेषण। विशेष्य क्या होता है भाई? विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? विशेष्य कहते हैं। विशेष्य शब्द वो होते हैं जो विशेषण शब्द है जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा क्या है? घोड़ा है भाई इसमें संज्ञा, और ये क्या बता रहा है भाई? ये बता रहा है कि ये काला है। क्या है भाई? काला है। और क्या है भाई? ये विशेषता होगा और ये होगा भाई विशेषण। इसमें क्या है भाई? घोड़ा होगा विशेषण और काला होगा इसमें विशेषण। गंभीर समस्या, समस्या क्या है भाई? समस्या है गंभीर, गंभीर क्या है भाई? विशेषण है और समस्या शब्द होगा भाई विशेषण होगा। आधुनिक युग, युग क्या है भाई? युग होगा विशेषण और आधुनिक, आधुनिक होगा भाई इसकी विशेषता को बताता है कि ये आधुनिक है। दो पुस्तकें, पुस्तकें वर्ड क्या होगा भाई? विशेषण होगा और दो क्या होगा भाई? विशेषण होगा कि क्या है भाई? ये दो है। 2 किलोग्राम चीनी, चीनी होगा भाई विशेषण। यह घर, घर क्या होगा भाई? विशेषण होगा आदि। और परविशेषण को देखते हैं भाई। जो विशेषण शब्द क्या है भाई? जो विशेषण की भी विशेषता बताए क्या है भाई? उसे परविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे परविशेषण कहा जाता है। इसके उदाहरण को देखते हैं भाई हम। जैसे बहुत सुंदर लड़की है, क्या है भाई? बहुत सुंदर, सुंदर क्या है भाई? विशेषण है। लड़की क्या हो गई भाई? संज्ञा हो गई। और यह क्या बता रहा है भाई? यह बहुत ही सुंदर है। बहुत क्या हो गया भाई? परविशेषण हो गया। क्या है भाई? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है तो क्या हो गया भाई? परविशेषण हो गया। सौरभ क्या है भाई? बड़ा, डरपोक लड़का है। डरपोक क्या है भाई? विशेषण है। और ये क्या है भाई? बड़ा डरपोक है। बड़ा क्या हो गया भाई? परविशेषण हो गया। आगे देखते हैं भाई विशेषण के भेद। अगर हम विशेषण के भेदों की चर्चा करें तो क्या है भाई? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहले नंबर पर होगा भाई गुणवाचक विशेषण। क्या है भाई? गुणवाचक विशेषण रहेगा जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, दिशा, स्वाद, काल, गंध आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण क्या है भाई? गुण हो गया शांत, शांत क्या हो गया भाई? गुण हो गया। साहसी, वीर, श्रेष्ठ, ईमानदार, दयालु, सच्चा, परिश्रमी, सुंदर, उदार, समझदार, अच्छा, भला, निश्चल, सरल, न्यायी, दानी, त्यागी, बलिदानी, शिष्ट, ये सभी के सभी क्या है भाई? गुण हो गए। ये क्या है भाई? गुण, गुणवाचक विशेषण है भाई ये। और इसमें क्या है भाई? ये गुण है। अगले चर्चा करें तो क्या होगा भाई? दोष। अगर हम दोषों की बात करें तो क्या है भाई? छली, कपटी, दुष्ट, बुरा। रंग की बात करें तो भाई काला, पीला, हरा, लाल, नीला, ये सारे के सारे क्या होगा? क्या है भाई? सीधा, चपटा, लंबा, चौड़ा, टेढ़ा, गोल, छोटा, बड़ा, ये क्या है भाई? सारे के सारे आकार हैं। दशा की बात करें तो गीला, गीला, भीगा, कमजोर, हल्का, भारी, रोगी, अस्वस्थ, नया, पुराना, ये क्या है भाई? ये सारे के सारे दशा है कि क्या है भाई? ये हल्का, हल्की वस्तु है या भारी वस्तु है। व्यक्ति क्या है? रोगी है। ये क्या है भाई? उस चीज की हमें दशा बता रहा है कि ये क्या है भाई? गीला है, भीगा है या कमजोर है। दिशा की बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सारी की सारी क्या हमारी हमारी भाई दिशाएं हैं। स्वाद, स्वाद की बात करें तो खट्टा, नमकीन, मीठा, तीखा, ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? स्वाद हो गए। और काल की बात करें तो दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, ये सभी के सभी क्या है भाई? ये सभी के सभी काल हैं। आगे हम बात करें तो गंध की। गंध में क्या है भाई? सुगंधित, खुशबूदार, क्या है भाई? सभी के सभी क्या हो गए भाई? हमारी ये गंध हो गए। अगर हम इन सभी चीजों की बात करें तो ये क्या होंगे भाई? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अवस्था, अगर हम अवस्था की बात करें तो बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, क्या भाई? वर्ध हो गया, अधेड़ हो गया, युवा हो गया, किशोर, शिशु, प्रौढ़, धनी, निर्धन, अमीर, गरीब, ये क्या है भाई? सारी की सारी अवस्थाएं हैं। और ये सभी के सभी क्या होंगे भाई? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अगला रहेगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। क्या रहेगा भाई? संख्यावाचक विशेषण। अगर हम संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, क्या है भाई? संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे भाई? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2, 10, 20, दुगना, क्या है भाई? दुगना, पहला, दूसरा, ये सारे के सारे क्या होंगे भाई? संख्या की बात करेंगे। और संख्यावाचक विशेषण में भी इसके 2 भेद माने गए हैं। क्या है भाई? 2 भेद है इसके। पहला है भाई निश्चित वाचक संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो भाई निश्चित संख्या का बोध कराए उसे क्या कहेंगे भाई? निश्चित वाचक संख्यावाचक कहेंगे। और जो किसी वस्तु के अनिश्चित होने का बोध कराए उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे।
देखते हैं भाई निश्चित संख्यावाचक विशेषण को। जो विशेषण शब्द क्या है भाई संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संज्ञा का निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, क्या है भाई किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे क्या कहेंगे भाई, उसे कहेंगे भाई निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 10, तीसरी, 100, दुगना, पांचवा, दोनों, ये क्या होंगे भाई निश्चित है। हमें क्या है भाई वस्तु की किसी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे भाई निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। आगे देखते हैं भाई, आगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार है भाई। पहला प्रकार रहेगा गणना सूचक। क्या रहेगा? गणना सूचक। इसमें क्या आएगा भाई 1, 2, 5, 50, क्या भाई 1, 2, 3, 4, 5 जैसे हमारी गिनती होती है वो आएंगे भाई इसमें गणना सूचक में। गणना सूचक के भी भाई दो प्रभेद बताए गए हैं, एक पूर्णांक बोधक है भाई और एक है अपूर्णांक बोधक। इसमें क्या रहेगा भाई 4 छात्र, जैसे 4 छात्र, जैसे पूर्ण संख्या का प्रयोग किया गया है भाई इसमें, जैसे पूर्ण संख्या में 4 छात्र, 8 लड़कियां, 10 केले। और अपूर्णांक बोधक में क्या आएगा भाई जो अपूर्ण संख्या का बोध कराए उसे क्या है भाई जैसे 1.25 साढ़े क्या भाई 2.5 किलोमीटर, ये सारे के सारे क्या है भाई अपूर्ण संख्या का बोध कराते हैं। जो पूरी संख्या का बोध कराए उसे पूर्णांक बोधक, और जो पूरी संख्या का बोध नहीं कराते वो क्या कहेंगे भाई अपूर्णांक बोधक उसको कहेंगे। आगे देखते हैं भाई इसमें क्रम सूचक में क्या आएगा भाई जैसे पहला, दूसरा, छठा, ये क्या है भाई ये क्रम रहेगा। और इसमें क्या है भाई क्रम में पहला, दूसरा, छठा, 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या रहेंगे भाई क्रम सूचक रहेंगे। आवर्ती में क्या रहेगा भाई आवर्ती में आएगा दुगना, तिगना, चौगुना, ये सारे के सारे आवर्ती में रहेंगे। और समूह सूचक में क्या रहेगा भाई दोनों, चारों, आठों, दसों, ये क्या रहेंगे भाई हमारे समूह सूचक रहेंगे। और समुच्चय सूचक में क्या रहेगा भाई दर्जन, पंसेरी, कोड़ी, रिम, जोड़ा, शताब्दी, ये सारे के सारे क्या रहेंगे भाई समुच्चय, क्या है भाई ये समुच्चय सूचक में रहेंगे। प्रत्येक सूचक में क्या रहेगा प्रत्येक सूचक या विपसावाचक भी कहते हैं भाई इसको। इसमें क्या रहेगा प्रति, हर, प्रत्येक, हर एक, एक एक, ये सारे के सारे वर्ड क्या रहेंगे भाई प्रत्येक सूचक संख्यावाचक के रहेंगे। आगे देखते हैं भाई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को। जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, क्या है भाई जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उसे क्या कहेंगे भाई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ, कई, कम, बहुत, थोड़ा, ज्यादा, ये सारे के सारे क्या है भाई अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं कि हमें नहीं पता कि संख्या कितनी है। इसमें जो देखे तो उस सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे, लगभग की बात करी है भाई, इसमें हमें पूरा एग्जैक्ट नहीं पता, इसमें लगभग की बात कर रहा है, क्या है भाई लगभग की बात कर रहा है। अगला देखते हैं भाई परिमाणवाचक विशेषण। क्या है भाई परिमाणवाचक विशेषण? जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या है भाई माप, तोल, नाप संबंधित विशेषता को प्रकट करे, क्या है भाई नाप तोल संबंधित जो विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहेंगे भाई परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 किलोग्राम, मीटर, क्या है भाई 2 मीटर, 10 क्विंटल, जो नाप तोल की चीजें होती है भाई, जैसे चीनी हो गई, चीनी को हम क्या कर सकते हैं भाई माप सकते हैं, उनको गिना नहीं जाता। इसी प्रकार जैसे संख्या होती है 4 लड़के, 20 केले, ऐसे हम कह देते हैं तो वो क्या होगा भाई वो संख्या का बोध कराएगा। और परिमाण में क्या है भाई सारी की सारी जितनी भी नाप तोल की चीजें होंगी वो आएंगी। और इसके भी क्या है भाई दो भेद होते हैं, इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएंगे। जैसे पहले नंबर पर होगा भाई निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, क्या भाई निश्चित परिमाण का बोध कराए उसे क्या कहेंगे भाई निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 1 किलोग्राम, आधा लीटर, क्या भाई आधा लीटर हम दूध कह सकते हैं, 5 मीटर कपड़ा कह सकते हैं, 3 तोला कुछ भी भाई 3 तोला सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, क्या है भाई इसे निश्चित परिमाणवाचक संख्या का हमें बोध कराते हैं तो क्या होंगे भाई निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। और अनिश्चित में क्या रहेगा भाई अनिश्चित में रहेगा जो विशेषण शब्द क्या है भाई जो विशेषण शब्द संख्या के परिमाण का हमें निश्चित बोध नहीं कराते, क्या है भाई हमें निश्चित बोध नहीं होता उसे क्या कहेंगे भाई निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ कपड़ा, क्या है भाई कुछ कपड़ा, कम पानी, अधिक दूध, ज्यादा दूध, बहुत, तनिक, थोड़ा, ढेर सारा, कई किलोमीटर, क्या है भाई ये जरा सा, ये सारे के सारे वर्ड क्या होंगे भाई अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण रहेंगे। आगे देखते हैं भाई सार्वनामिक विशेषण को। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है और यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई, चाहे वो टेट एग्जाम हो या अन्य कोई एग्जाम हो, ग्रुप डी का, सी का, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण से। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से क्या है भाई पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहेंगे भाई सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। क्या है भाई सार्वनामिक विशेषण कहेंगे जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे भाई
हर घर हमारा है। घर क्या हो गया भाई? घर हो गया संज्ञा वर्ण, और संज्ञा वर्ण से पहले यदि कोई सर्वनाम शब्द आ जाए तो वो क्या कहलाएगा भाई? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वह पुस्तक, वह क्या हो गया भाई? सर्वनाम, और पुस्तक क्या हो गया हमारा? संज्ञा। और संज्ञा से पहले आकर हम क्या करें भाई? जो शब्द संज्ञा से पहले आएगा और सर्वनाम होगा वो क्या कहलाएगा भाई? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। इसके भी भाई 4 प्रकार होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं भाई? 4 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पर रहेगा भाई निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या रहेगा भाई? निश्चितवाचक। यह कलम मेरी है। क्या है भाई? ये निश्चित है कि यह कलम मेरी है। कलम क्या है भाई? संज्ञा वर्ण है। और कलम, और यह क्या है भाई? यह एक सर्वनाम है और ये क्या है भाई? संज्ञा से पहले आया है, तो क्या होगा भाई? सार्वनामिक विशेषण रहेगा। वे लोग सब जानते हैं, पक्का है कि वे लोग सब जानते हैं। लोग क्या रहेगा भाई? संज्ञा वर्ण रहेगा। और वे लोग, वे क्या है भाई? वे एक सर्वनाम है। और वे भी क्या है भाई? वो अन्य सर्वनाम में आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। और ये क्या है भाई? ये रहेगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। क्या रहेगा? सार्वनामिक विशेषण रहेगा। अगला देखते हैं भाई अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कोई कुछ, अगर आपको कोई कुछ दिख जाए तो क्या रहेगा भाई? ये रहेगा हमारा अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण रहेगा। कोई आदमी, आदमी क्या हो गया भाई? आदमी हो गया हमारा संज्ञा वर्ण, और कोई हो गया भाई सर्वनाम। इस सर्वनाम की क्या है भाई? संज्ञा की हमें विशेषता है कि कोई आदमी मिलने आया है। क्या है भाई? कोई आदमी मिलने आया है। तो ये क्या हो गया भाई? अनिश्चित है कि कोई है, हमें पता नहीं है कि कौन आदमी है। घर में खाने को कुछ चीज नहीं है भाई, इसको नहीं पता कि खाने को कुछ चीज है या नहीं है। ये क्या हो गया भाई? अनिश्चयवाचक, हमें पता नहीं है। प्रश्न अगला है भाई प्रश्नवाचक। क्या है भाई? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन आदमी आया है? क्या है भाई? कौन, क्या, कौन सी, कौन सा, ये सारे के सारे अगर वर्ड दिख जाए तो क्या होगा भाई? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हमें वर्ड दिख जाए और क्या है भाई? संज्ञा से पहले दिख जाए। क्या है भाई? संज्ञा से पहले दिख जाए। क्या है भाई? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और क्या है भाई? ये आदमी है, आदमी से पहले दिख गया हमें सर्वनाम। क्या है भाई? सर्वनाम दिख गया तो क्या हो गया भाई? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगला है भाई तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। क्या है भाई? तुम्हें किताब क्या है भाई? संज्ञा है। और कौन सी क्या है भाई? ये है एक सर्वनाम है। इससे पहले आ गया तो क्या हो गया भाई? ये एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। और सार्वनामिक में भी प्रश्नवाचक हो गया भाई। आगे देखते हैं भाई संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंध क्या है भाई? संबंध हमने क्या पढ़ा था भाई? संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? संबंधवाचक सर्वनाम को पढ़ा था। इसमें क्या था भाई? जो, सो, जिसने, उसने, ये वर्ड मैंने आपको बताए थे। और ये वर्ड कहीं भी दिख जाए और संज्ञा से पहले दिख जाए तो क्या होगा भाई? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण रहेगा। जैसे जो लड़का, क्या है भाई? लड़का एक सर्वनाम शब्द है और उससे पहले आ गया जो। क्या है भाई? जो, सो, जिसने, उसने, ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए और संज्ञा से पहले दिखे तो क्या होगा भाई? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण रहेगा। जो लड़का आपसे मिलने आया है वह बाहर बैठा है या खड़ा है, कुछ भी आ जाए, जिस काम को करना न हो उस पर क्या है भाई? विचार करना मूर्खता है। ये क्या रहेगा भाई? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण रहेगा। हमारे भाई प्रकार यहीं तक थे और आगे देखते हैं भाई कुछ अन्य टर्म्स हैं कुछ। जैसे उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या होता है? विधेय विशेषण क्या होता है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उद्देश्य है भाई विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण क्या कहेंगे भाई? उद्देश्य विशेषण कहलाएंगे। क्या है भाई? विशेष्य क्या होता है? जो क्या है भाई? विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे भाई? उद्देश्य विशेषण कहलाएंगे। जैसे चतुर बालक, बालक क्या है भाई? बालक, बालक की विशेषता बता रहा है कि क्या है भाई? चतुर है। क्या है भाई? चतुर, ये क्या हो गया भाई? विशेषण हो गया। और बालक क्या है भाई? बालक को कहेंगे हम विशेष्य। बालक को क्या कहेंगे हम? विशेष्य कहेंगे। और इससे पहले आता है उसे क्या कहेंगे भाई? उसे कहेंगे उद्देश्य विशेषण। क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण उसको कहेंगे। मेरे लिए ठंडा पानी लाओ। पानी क्या है भाई? पानी वर्ड हो गया हमारा विशेष्य। और विशेष्य से अगर पहले आ गया ठंडा, ठंडा क्या है भाई? ठंडा गर्म, क्या है भाई? गुणवाचक विशेषण के अंतर आएगा। और ये क्या रहेगा भाई? उद्देश्य विशेषण रहेगा। विधेय, विधेय विशेषण को देखते हैं भाई। अगर विशेष्य के बाद आता है, क्या है भाई? विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे भाई? विधेय विशेषण कहलाएंगे। विशेष्य क्या होता है भाई? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या है भाई? जिसकी हमें विशेषता बताई जाती है। जैसे फूल क्या है? लाल है। क्या है भाई? फूल लाल है। फूल क्या हो गया? विशेष्य हो गया और उसकी विशेषता बताता है कि वह लाल है। क्या है भाई? विशेष्य से बाद आया है। क्या है भाई? विशेष्य से बाद आया है। ये क्या हो गया भाई? विशेष्य, विशेष्य से बाद आया है कि वो लाल है। ये क्या हो गया भाई? विधेय विशेषण हो गया। यह मकान ऊंचा है। मकान क्या हो गया भाई? विशेष्य है। और उससे बाद आया है ऊंचा है। क्या है भाई? मकान ऊंचा है। ये क्या हो गया भाई? विधेय विशेषण हो गया हमारा। आगे इसकी अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। विशेषण की 3 विशेषताएं, अवस्थाएं बताई गई हैं। क्या है भाई? 3 अवस्थाएं इसकी बताई गई है। पहली है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। पहले नंबर पर देखते हैं भाई मूलावस्था को। इस अवस्था में क्या है भाई? विशेषण अपनी
सामान्य अवस्था में होता है। क्या है भाई, जो विशेषण होगा अपनी सामान्य अवस्था में होगा। और इस स्थिति में विशेषण तुलना नहीं करते। क्या है भाई, विशेषण तुलना नहीं करते। जैसे सीता एक योग्य अध्यापिका है कि क्या है भाई, मोहन बहुत चतुर है, इसमें क्या है भाई, तुलना नहीं की गई है। और यह क्या है भाई, सामान्य विशेषण रहेगा मूलावस्था में। और उत्तरावस्था में क्या रहेगा, उत्तरावस्था में तुलना की जाएगी। क्या की जाएगी भाई, तुलना। इस अवस्था में दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो प्राणियों में क्या होगी भाई, परस्पर तुलना होगी। स्थानों की, प्राणियों की, वस्तुओं की और व्यक्तियों की। क्या होंगे भाई, दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की आपस में अगर तुलना होगी तो क्या होगा भाई, उत्तरावस्था होगा। जैसे राजेश की अपेक्षा विकास क्या है, अधिक कंजूस है। मोहन सोहन से अधिक चतुर है। क्या है भाई, इसमें दो व्यक्तियों की आपस में तुलना की गई है। क्या है भाई, आपस में तुलना की गई है। उपमा में क्या होगा भाई, इस अवस्था में अनेक, क्या है भाई, अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों की तुलना की जाती है। इसमें दो की होगी भाई, और उसमें क्या होगी भाई, मूलावस्था में सामान्य रहेगा भाई। और इसमें क्या है भाई, करण, इसमें क्या है, करण सबसे तेज धावक है। क्या है भाई, सबसे तेज धावक है। इसमें उत्तमावस्था की बात की गई है। मोहन कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। सभी में क्या है भाई, सर्वश्रेष्ठ